बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब वो सब्सटेंस जो हमारे लाइफ के लिए जो है आपको मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए जो जरूरी है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। यानी वैसे सब्सटेंस तत्व जो हमारे जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी हैं और ग्रोथ के लिए भी यानी वृद्धि के लिए भी, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। हम जो भोजन करते हैं, फूड करते हैं, उसमें 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट्स, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स। अब इसके अलावा जो है इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर यानी पानी, रफेज, इसकी भी जरूरत होती है और ये भी जो है हमारे फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। वाटर और रफेज जो है इसका कोई फूड वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब भी हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, इसका मतलब यह हुआ कि हम 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर और रफेज की भी बात कर रहे हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या सब आ जाएंगे? इसमें 7 कंपोनेंट आ जाएंगे। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, 4 विटामिन, 5 मिनरल्स, 6 वाटर, 7 रफेज या डाइटरी फाइबर भी कहा जा सकता है। जितने भी कंपोनेंट हैं इसका अपना अपना फंक्शन है हमारे शरीर के लिए। अब बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सारे कंपोनेंट जो हैं इसमें क्या खासियत है और हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो गया, फिर ऑर्डिनरी शुगर, केन शुगर जिसको बोलते हैं, चीनी जो खाते हैं, स्टार्च हो गया, ये सब जो है एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? इससे हमें एनर्जी मिलता है बॉडी को। और इसके अलावा हम लोग ग्लूकोज भी खाते हैं, केन शुगर हर एक दिन खाते हैं। मेन कार्बोहाइड्रेट that we eat in our food is starch and it comes from cereals like wheat and rice। अब सबसे ज्यादा मेन कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को जो मिलता है वो आपको प्राप्त करते हैं व्हीट से और राइस से, चावल और गेहूं से। फूड फ्रॉम व्हीट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ चपाती, रोटी, ब्रेड एंड नूडल्स etc। अब जितने भी फूड हैं व्हीट से हम लोग क्या सब बनाते हैं? चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं और राइस यानी चावल से क्या सब बनाते हैं? इसे डोसा, इडली खाते हैं। और जब भी हम रोटी, चपाती ये सब खाते हैं तो इससे क्या मिलता है? इससे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और जब हम आलू खाते हैं, पोटैटो, इसमें भी हमारे शरीर को क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है जो एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। अब कुछ कॉमन सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट का हमारे फूड में ये हैं, जैसे सीरियल्स। सीरियल्स में कौन सब हो गए? व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, पर्ल मिलेट हो गया। इसके अलावा पोटैटो, स्वीट पोटैटो जिसको शुगर, जैगरी हो गया जिसको गुड़ कहते हैं, हनी, मधु। इसके अलावा फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, मेलन, पपाया, इन सब चीजों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड का जो हम लोग प्राप्त करते हैं ये मेनली जो है ये प्लांट सोर्स है। अब दूसरा जो कंपोनेंट है उसका नाम है फैट। कार्बोहाइड्रेट के तरह फैट में भी हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होता है और जब हम फैट खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से दुगुना एनर्जी मिलता है। अगर सेम अमाउंट अगर कार्बोहाइड्रेट का भी लिया जाए और आपका फैट का भी लिया जाए तो फैट हमेशा जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा एनर्जी देगा। जैसे कि छोटा सा हम 1 चम्मच घी ले लें, नहीं तो इसमें ज्यादा एनर्जी रहेगा
वहीं पे अगर बड़ा सा टुकड़ा ब्रेड का ले लें जो कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके तुलना में हमें बटर वाला जो है, लिटिल बटर जो है ज्यादा एनर्जी देगा। बटर हो गया, घी हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब कॉमन फैट्स हैं जिसका हम अपने डेली की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। फैट जो है ये रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी का, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा भी है कार्बोहाइड्रेट के तुलना में। इसलिए कह सकते हैं कि फैट इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट दोनों से ही हमें एनर्जी मिलता है। अब फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी वैसे फूड जिसमें फैट हो और कार्बोहाइड्रेट हो, इन दोनों को एक साथ एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। अब फैट्स आर सप्लाइड टू आवर बॉडी बाय मैनी फूड्स सच एज बटर, घी, मिल्क, चीज, पनीर, ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल etc. एग yolk, येलो ऑफ एन एग, मीट, ग्राउंडनट, कैश्यू एंड सोयाबीन। अब फैट्स कहाँ से मिलता है? बटर, घी, मिल्क, चीज, पनीर, ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, ये सब से हमें, और अंडे का जो येलो पार्ट होता है उससे भी मिलता है, सोयाबीन से भी हमें फैट मिलता है। लेकिन फैट्स और ऑयल जो है लगभग सिमिलर ही सब्सटेंस है, बस एक डिफरेंस क्या है कि जो फैट है, फैट जो है आपका रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है, जबकि ऑयल जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है। बस इतना ही अंतर इसमें है। फैट्स जो है ये ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से, इसके अलावा एनिमल से भी। जैसे कि प्लांट सोर्स में फैट की बात करें तो ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ग्राउंडनट हो गया, तिल हो गया, नट्स हो गया। इसके अलावा एनिमल सोर्स में फैट की बात करें तो बटर, घी, मिल्क, क्रीम, चीज, पनीर, एग्स और मीट को रखा जा सकता है। बच्चों, इसके बाद जो है तीसरा जो है आपका जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। बच्चों, इसके बाद जो तीसरा जो न्यूट्रिएंट्स है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये सप्लाई करता है बॉडी को वैसा मटेरियल जिससे हमारा बॉडी जो है नया सेल बनाता है, और ये क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है और शरीर जो है ग्रो करने लायक यानी वृद्धि करने लायक बन पाता है। प्रोटीन ऑल्सो गिव मटेरियल विच रिपेयर द डैमेज्ड बॉडी सेल्स, यानी प्रोटीन क्या करता है, वो ऐसा मटेरियल सप्लाई करता है जिससे हमारा जो टूटा फूटा सेल है, डैमेज टूटा हुआ, उसको क्या करता है, उसको मरम्मत करता है और उसके जगह पे नए सेल्स भी आ जाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए ग्रोथ और रिपेयर के काम में आता है, यानी प्रोटीन के कारण ही हमारा शरीर बढ़ पाता है और हमारे शरीर के टूटे फूटे भागों का मरम्मत भी करता है। कह सकते हैं कि जो फूड जिसमें प्रोटीन मिलता है उसको क्या कह सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी वैसे फूड जिसमें प्रोटीन होते हैं उसको क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बच्चे, चिल्ड्रन जो होते हैं इनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए एडल्ट के तुलना में, क्योंकि बच्चों के एडल्ट के तुलना में बच्चों का जो है ग्रोथ काफी तेजी से होता है, इसलिए उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए। अब बहुत सारे फूड सब्सटेंस हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि मिल्क, चीज, पल्सेस, दाल, पीज, मटर, बीन्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, फिश, मीट, चिकन और एग। ये जितने भी हैं आपका, ये सब क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारा दाल भी है, जैसे कि जिसमें आपका बहुत सारा प्रोटीन रहता है। अब कुछ दाल के नाम देख लीजिए तो बंगाल ग्राम हो गया जिसको चना बोलते हैं, ब्लैक ग्राम हो गया, उड़द का दाल हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, मूंग का दाल हो गया, लेंटिल मसूर का दाल हो गया। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल फूड। प्रोटीन को जो है ये भी आप प्लांट से, इसके अलावा एनिमल फूड से भी आप उसको अर्जित किया जा सकता है।
अब पहला, जैसे कि द फूड सच एज पल्सेस, दाल, पीज, बीन्स, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट आर गुड सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। अब इसके अलावा द फूड लाइक मिल्क, चीज, fish, meat, chicken and eggs are the main sources of animal protein. Most of the food material usually contain more than one nutrients. अब ऐसा नहीं है कि एक फूड मटेरियल में एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा, इसमें अलग अलग रेशियो इसका निर्धारित रहता है। जैसे कि हम कहते हैं कि राइस है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट भी रहता है और फैट भी रहता है, प्रोटीन रहता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मात्रा क्या होता है, उसमें ज्यादा रहता है, इसलिए राइस को जो है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहा जा सकता है। इसी तरह से बटर हो गया, बटर को फैट रिच फूड कहा जाता है जैसे वैसे, और दूसरी तरफ फिश, मछली, इसको प्रोटीन रिच फूड कहा जा सकता है। चौथा जो है वो न्यूट्रिएंट्स है आपका विटामिन। विटामिन जी भी है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए? गुड आईसाइट, मतलब अच्छी नजर के लिए वो चाहिए। अगर हमारे दांत को मजबूत रखने, उसके लिए विटामिन चाहिए। गम्स जो मसूड़े हैं, हड्डी हो गए, बोन्स, और प्रॉपर डाइजेशन यानी अच्छी से पाचन प्रक्रिया में, और नॉर्मल ग्रोथ जो है। इसके अलावा जो अगर हम गुड हेल्थ चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए भी हमें विटामिन की जरूरत है। तो कह सकते हैं विटामिन हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी को बीमारी से बचाने में। इसके अलावा प्रोटीन जो है, सब माफ करेंगे, विटामिन जो है ये हमारे बॉडी को बहुत ही छोटे से अमाउंट में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन इसका जो है हमारे शरीर में रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारा विटामिन जो है अभी जाना गया है, और विटामिन जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट से, जैसे कैपिटल ए, बी, सी, डी, ई और के, यानी विटामिन ए, विटामिन बी, इसी तरह से। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ लेटर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक से ज्यादा विटामिन के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं 1, 2, 3 भी हम लोग लगा देते हैं। जैसे कि आप बात करें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, इसमें हम नीचे में बी के नीचे में लगा देते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह से विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, और विटामिन B1, B2, B6, B12, इस सब को जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कह सकते हैं हमारे बॉडी को जो है विटामिन चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। अब कुछ विटामिन के बारे में जानते हैं कि उसका हमारे शरीर में क्या फंक्शन है, और उस किस फूड को खाएंगे तो विटामिन हमें मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है इससे हमारे शरीर का ख्याल रखता है, और स्किन का भी, जिसको त्वचा बोलते हैं, हेयर, बाल का भी। तो कह सकते हैं कि विटामिन ए जो है हमारे शरीर के लिए जो है, यानी अच्छी नज़र के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, बालों के लिए अच्छा माना जाता है। विटामिन ए का बहुत सारा सोर्स है, जैसे कि मिल्क हो गया, कैरेट हो गया, बटर हो गया, फिश हो गया, लीवर ऑयल हो गया, एग्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, मैंगो हो गया और पपाया हो गया। तो बच्चों, अगर आंखों को मजबूती करना है तो क्या सब खाएंगे? हरी सब्जियां, और हरी सब्जी खाएंगे जरूर, फल भी खाएंगे। अब बात करते हैं विटामिन B1 को। B1 जो है ये भी हमारे एसेंशियल ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसके अलावा प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन क्रिया के लिए, हार्ट के लिए, नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए। विटामिन B1 जो है ये प्रेजेंट रहेगा गुड अमाउंट में। किसमें रहेगा? जैसे कि मिल्क ले लीजिए, एग्स ले लीजिए, मीट ले लीजिए, होल ग्रेन सीरियल्स ले लीजिए, जैसे कि वेट ग्रेन्स और राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ईस्ट हो गया और ग्रीन वेजिटेबल हो गया। बच्चों, इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये भी हमारे दांतों को मजबूत रखता है, गम्स को, मसूर को, और हमारे जितने भी जोड़ हैं, ज्वाइंट्स हैं, इसको क्या करता है वो हेल्दी रखता है।
विटामिन सी जो है ये हमारे शरीर के रोधक क्षमता को, रेसिस्टेंस पावर को बढ़ाता है इन्फेक्शन के प्रति और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी किससे मिलेगा? सिट्रस फ्रूट, जितने भी खटाई वाले फल हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, लाइम हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया जिसको आंवला बोलते हैं धात्री मैथिली में, टोमेटो हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया। और अगर देखा जाए तो जितने भी ताजे फल हैं, फ्रेश फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, उन सब में क्या रहता है? विटामिन सी। तो बच्चों जब भी आपको ताजे फल मिले, सब्जी मिले तो उसे जरूर खाना चाहिए। अब आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी जो है ये भी हमारे शरीर के लिए जरूरत है, नॉर्मल ग्रोथ बोन्स के लिए और टीथ यानी दांत के लिए। विटामिन डी जो है हमें हेल्प करता है कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में, मिनरल्स को फूड से। अब इससे कह सकते हैं कैल्शियम क्या करता है? हमारे बोन्स को मजबूत करता है, टीथ को हार्ड करता है और स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। विटामिन डी जो है आपको किस किस में मिलेगा? मिल्क में, फिश में, एग्स में, बटर में, फिश लिवर ऑयल में। और इसके अलावा कुछ विटामिन डी जो है वो हमारे बॉडी में मिले रहते हैं। जैसे कि अगर हम शरीर को, स्किन को सूर्य की रोशनी में अगर रखेंगे तो क्या होगा? हमारा बॉडी जो है उसको बनाएगा। हमारे देश में जो है न्यू बॉर्न बेबी जो है इसको रखा जाता है, देखा होगा आपने, उसको सूरज की रोशनी में रखा जाता है हर एक सुबह में। तो इससे क्या होता है? उसके शरीर में विटामिन डी भी बनता है। इससे क्या होता है? रिकेट्स जो बीमारी है इससे बच्चे का बचाव होता है। बच्चों अगला जो कंपोनेंट है वो है मिनरल्स, 5वां। अब मिनरल्स का क्या काम है? मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए जरूरत है। कौन कौन से काम के लिए? नॉर्मल ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मिनरल्स का क्या काम है? ये बोन्स को बनाता है और टीथ को भी। इसके अलावा ब्लड का फॉर्मेशन करता है, कोगुलेशन करता है ब्लड का, मसल्स का फंक्शन में हेल्प करता है, नर्व्स का, थायराइड ग्लैंड का, इसी तरह बहुत सारे काम हुए। मिनरल्स जो है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत कम मात्रा में चाहिए। और कुछ मिनरल्स का अगर नाम देखें तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ये सारे मिनरल्स जो हैं हमारे बॉडी के लिए आपको हम सॉल्ट के रूप में हम खाते हैं। अब जब हम मिनरल्स की बात करें कंपोनेंट ऑफ फूड में, इसका मतलब हुआ मिनरल सॉल्ट। अब हम जो है कुछ और फंक्शन जो है बताते हैं कि इससे मिनरल्स मिल सके। कुछ मिनरल्स के नाम जैसे कि कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम जो है इसका काम क्या है? ये बोन्स को बनाता है और टीथ को भी बनाता है। कैल्शियम इसके अलावा जो है आपका हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग में या मसल्स के और भी फंक्शन में वो हेल्प करता है। इसके अलावा ब्लड के क्लॉटिंग में, खून का जो थक्का बनता है जब ये कट जाता है उसमें भी मदद करता है। बच्चे को जो है ज्यादा कैल्शियम चाहिए एडल्ट के तुलना में, क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उनका बोन्स और टीथ जो है वो लार्जली जो है कैल्शियम सॉल्ट से ही बनता है। कुछ ऐसे फूड सोर्स भी हैं कैल्शियम के जिससे हम कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, चीज हो गया, एग्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया और फिश हो गया। व्हीट और राइस जो है इसमें भी थोड़ा सा मात्रा में कैल्शियम रहता है। कैल्शियम के बाद आता है फास्फोरस। ये भी हमारे शरीर में बोन्स और टीथ को बनाने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे सोर्स जिससे हम फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, पर्ल मिलेट हो गया जिसको बाजरा बोलते हैं, बनाना हो गया, पल्सेस दाल हो गया और ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी सब्जियां जो है इसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। मिल्क जो है एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा और फास्फोरस भी मिलेगा। तो इसलिए बच्चों दूध को जरूर आप पिए ताकि आपका हड्डी और दांत मजबूत रहे। अब बात करते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन क्या है? हमारे पास एक थायराइड ग्लैंड होता है। ये कहाँ पे होता है? ये है आपका नेक के पास में, जो हमारे गर्दन है उसके पास में क्या है? थायराइड ग्लैंड है। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये करता है कंट्रोल हमारे बॉडी के ग्रोथ को। अब आयोडीन जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।
ताकि थायराइड ग्लैंड जो है अच्छी तरह से काम कर सके। और थायराइड ग्लैंड जब अच्छी तरह से काम करेगा तो क्या करेगा, ये हमारे शरीर के ग्रोथ को, वृद्धि को कंट्रोल कर पाएगा। आयोडीन जो है हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड को, जिससे वो एक हार्मोन बनाता है और ये हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब आयोडीन किस चीज को खाने से मिलेगा, ये मिलेगा सी फूड, जिसको सी फिश कहते हैं, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया और आयोडाइज्ड सॉल्ट हो गया। कॉमन सॉल्ट जिसमें आपका एडिक्वेट अमाउंट रहता है आयोडीन सॉल्ट का, इसको हम लोग आयोडीन साल्ट भी कहते हैं। आयोडीन जो है आपको सिर्फ नमक में ही नहीं, इसके अलावा जो है पानी जो पीते हैं उसमें भी रहता है। और इसके अलावा सिर्फ हिली एरिया जो है, पहाड़ी एरिया को छोड़ करके ज्यादातर जगहों पे पानी में आयोडीन रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं आयरन की। आयरन क्या है, आयरन जो है इसका जो है ये हमारा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जैसे कि ये क्या करता है कि हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहता है इसको बनाने में मदद करता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है लंग से अदर पार्ट्स के बॉडी में। तो कह सकते हैं आयरन जो है इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे हीमोग्लोबिन का ब्लड में। अब आयरन जो है ये यूज किया जाता है हमारे बॉडी का, इसमें आयरन सॉल्ट और ये आयरन मेलमेंट की तरह से। अब कुछ आयरन सोर्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि स्पिनच, पालक, साग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, एप्पल्स हो गया, एग्स हो गया, लीवर हो गया, सीरियल्स हो गया जैसे कि बाजरा, पल्स और ग्राउंडनट है। छठे नंबर कंपोनेंट के वाटर, यानी जल, पानी जो भी कहें। वाटर जो है हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इसका कोई फूड वैल्यू नहीं है। अब एक आदमी जो है बिना खाना खाए हुए कई हफ्ते रह सकता है, लेकिन अगर आदमी पानी कुछ ही दिन ना पिए तो क्या होगा, उसके बिना उसे जीना असंभव है। तो कह सकते हैं वाटर जो है प्रोवाइड करता है एक ऐसा लिक्विड जो क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस को उसको डिजोल्व करने में, घोलने में, और इसके अलावा जो है हमारे शरीर में आपको जो है एलिमिनेट करने में, यानी निष्कासन करने में, वो शरीर से बाहर में हेल्प करता है। वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी इसमें सब कुछ मिल जाता है। उसी तरह से शरीर में जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उसको घुलने में, डिजोल्व करने में हेल्प करता है, और शरीर से बाहर निकालने में भी, एलिमिनेट करने में भी जो गैर जरूरी चीज है उसमें हेल्प करता है। तो वाटर जो है हमारे बॉडी को चाहिए किस काम के लिए, सबसे पहला ताकि जो है डाइजेस्टेड फूड जो है, यानी पचा हुआ जो खाना है वो सेल्स के, बॉडी सेल्स में चले जाए। दूसरा, टू ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन्स अराउंड द बॉडी। जितने भी हार्मोन्स हैं आपका या केमिकल्स हैं, हार्मोन्स जो भी कह सकते हैं, ये सबको शरीर में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। इसके अलावा जो है हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और इसके अलावा क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है और रेगुलेट करने का भी काम कौन करता है, वाटर करता है। तो कह सकते हैं कि वाटर डिजोल्व द डाइजेस्टेड फूड विच देन पासेज इनटू ब्लड। ब्लड जो है खून, रक्त, रुधिर जिसको कह सकते हैं। ब्लड जो है ये क्या है, ज्यादातर पानी ही है, और वाटर जो है ये ब्लड में रहता है और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है किस चीज को, डाइजेस्टेड फूड को, और ईच एंड एवरी सेल्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जितने भी सेल्स हैं उसमें उसको पहुंचाने का काम करता है। अब वाटर जो है इन ब्लड ऑल्सो कैरीज केमिकल्स लाइक हार्मोन्स अराउंड द बॉडी, और water also dissolve waste products of the body so that they can be removed through urine and sweat plasma। अब वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं जिसको यूरिन के द्वारा हम लोग बाहर सप्लाई करते हैं, गंदगी को निकालते हैं। अब वाटर कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन। वाटर क्या करता है, रेगुलेट करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। किस प्रोसेस से, स्वेटिंग यानी पसीना का बहना, इवेपोरेशन के द्वारा,
अब कैसे होता है, जब हमारे बाहर का टेम्परेचर जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर के स्किन पे, त्वचा पे जो है स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में पानी का बूंद आ जाता है। अब ये जब पानी एवेपोरेट होता है हमारे शरीर से ऊपर से, क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि हीट जो है वो रिक्वायर्ड चाहिए आपको इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए स्किन से। अब हीट जो है लूज होता है और हमारे स्किन को क्या होता है, ठंडा का एहसास होता है। इसी से हम कूल और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आवर बॉडी नीड्स अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमारे शरीर को जो है 2 से 3 लीटर पानी हर एक दिन चाहिए। अब ज्यादातर जो है पानी जो है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो पानी हम लोग पीते हैं। इसके अलावा मिल्क में भी वाटर रहता है, टी, कॉफी, जूस में भी हम लोग मिलता है। लेकिन बच्चों, चाय से आप दूर रहें। इसके अलावा टोमेटो हो गया, मेलन्स हो गया, कैबेज हो गया, लेटस हो गया, इसमें भी पानी रहता है। इसके अलावा जो है हम लोग खाना जब बनाते हैं उसमें भी हम लोग पानी मिलाते हैं, तो कह सकते हैं कि इसके थ्रू से भी हमारे शरीर में पानी जाता है। अब इससे पहले कि हम रफेज के बारे में जाने, उस 3 चीज को जान जाते हैं, जैसे कि होल मील, फ्लोर प्रोडक्ट, फिशेज और कंस्टिपेशन। इस 3 टर्म को जानना जरूरी है। अब वो आटा जिसमें क्या होता है कि पूरी तरह से उसमें चोकर जो होता है, जिसको बोल सकते हैं मोटा पार्ट्स, वो जो है बिना उसमें छाने हुए, चाले हुए वो आटा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, होल मील फ्लोर प्रोडक्ट कह सकते हैं। द फ्लोर मेड फ्रॉम द इंटायर व्हीट ग्रेन्स और होल व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम विच ब्रेन इज नॉट रिमूव्ड, तो इसको क्या कहते हैं, होल मिल फ्लोर कहते हैं। होल मिल फ्लोर प्रोडक्ट्स जो है, इसमें होल मेड चपाती, होल मिल ब्रेड सब बनता है। अब दूसरा टर्म था वेस्ट मैटर, जो हमारे शरीर के अंदर में रह जाते हैं जब हम खाना खाते हैं उसके बाद, जिसको डाइजेस्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन करने के बाद जो रह जाता है वो सॉलिड पार्ट को क्या कहते हैं, फेसेज कहते हैं। इसको क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं फिशेज को, जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, फिशेज जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और डिफिकल्ट होता है, कठिनाई होता है डिस्चार्ज करने में। अब ये जो डिफिकल्टी डिस्चार्ज करने में जो प्रॉब्लम होता है फिशेज को, इसको क्या कहते हैं, कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन यानी इसको हिंदी में कब्ज कहा जाता है। अब इस चीज को आप आगे बढ़ने से पहले इसको ध्यान में रखें। और अब जानते हैं रफेज के बारे में। बट 7वां जो है वह है रफेज, जिसको डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। रफेज इज द फाइबरस मैटर इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। रफेज क्या है, एक फाइबर है, फाइबरस मैटर है फूड में, जो क्या होता है, जिसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको पचाया नहीं जा सकता था। अब रफेज जो है मेनली मेड क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज कहते हैं। वो क्या रहा, वो कहाँ अवेलेबल रहता है, वो प्लांट सेल में अवेलेबल रहता है, प्लांट सेल वॉल्स में। रफेज जो है इसको डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। डाइटरी फाइबर्स का मतलब क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स का मतलब होता है कि वैसा फाइबर जिसको क्या किया जाए, उसको खाया जा सके, उसी को क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर कहते हैं। अब वाटर हो गया, जिस तरह से वाटर था उसी तरह से रफेज को भी जो है, ये कोई हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं देता हमारे शरीर को, लेकिन रफेज को जो है इसको, इसका कोई फूड वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका रहना जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रफेज जो है हमें चाहिए नॉर्मल वर्किंग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अब ये कैसे होता है, रफेज जो है ये प्रोवाइड करता है एक बल्क, फूड में बल्क देता है। इससे क्या होता है, फूड और वेस्ट मैटर जो है फिशेज जो है आसानी से जो है पास आउट कर जाता है इंटेस्टाइन में, और कंस्टिपेशन जो है कब्ज से इसमें आपको हेल्प करता है। रफेज प्रोवाइड मेनली बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स विच वी इंक्लूड इन आवर फूड। सम ऑफ द good source of rafage or dietary fiber in our food are fruits, vegetables and whole meal flour products such as whole meal chapati and whole meal bread। अब रफेज किसको मिलेगा, जितने भी फल सब्जी खाइए उसका कई बार छिलके में भी रहता है, तो होलसेल जो है वो बिना चोकर निकला हुआ आटा, ये सब को खा सकते हैं तो आपको रफेज मिलेगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।